हमसे टक्कर लेने के ख्वाब मत देखना, जिस दिन टक्कर होगी तेरी हस्ती मिटा देंगे। ये शेर किस शायर का है ये तो पता नहीं, लेकिन भारत के लहजे और मिजाज का 100% बखान जरूर करता है। 24-25 अप्रैल रात पूरा पाकिस्तान सो नहीं पाया। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता थे। पाकिस्तान की आवाम इस कश्मकश में थी कि अब आगे क्या होगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. विदेश सचिव की करीब 24 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी को ऐसा सदमा दिया जिससे किसी पाकिस्तानी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो फैसले लिए वो भूतों न भविष्यतों की श्रेणी के थे। पहलगाम आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां इसके पहले ऐसी बेदर्दी से कभी नहीं उड़ी थी। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को फिर से एक झटके में ये समझा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पर सख्ती से कायम है। 23 अप्रैल को CCS की करीब 3 घंटे की बैठक में पीएम मोदी ने वो फैसले लिए जिससे पाकिस्तान का गला सूख गया। पाकिस्तान को प्यासा रहना होगा, बूंद बूंद को तरसना होगा। पाकिस्तान पर सिंधु संकट आ गया है। अब किसी पाकिस्तानी को भारतीय वीजा मिलना एक दिवा स्वप्न बन चुका है। डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। पीएम मोदी की रणनीति पाकिस्तान की छल नीति पर भारी पड़ गई है। पाकिस्तान की आतंक नीति अब पनाह मांग रही है। पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियों में भारत की आक्रामक नीति का भी जिक्र है, तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में मानो मातम पसर गया हो। ये अजीब बात है कि पानी की वैसे ही किल्लत है और नए कैनाल्स बनाए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल ने कहा कि पानी का मसला किसी फर्द का नहीं, पूरे सिंध और पाकिस्तान का मसला है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर संत कबीर को याद करना जरूरी है। अगर आज कबीर जिंदा होते तो वो पाकिस्तान से जरूर कहते, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने अपने 1.34 सेकंड के बयान से 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया होगा। मधुबनी में पीएम मोदी के भाषण का आगाज मधुरता के नहीं बल्कि पहलगाम आतंकी हमले के शोक और मृतकों को मौन देने के साथ हुआ। पीएम मोदी ने मधुबनी की सभा में पहले मौन रखा और फिर हमले के जिम्मेदारों को बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी भी दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यानी कि ये साफ है कि पहलगाम का आतंकी हमला पाकिस्तान के साए में पल रहे आतंकी संगठन और उनके आतंकियों पर भारी पड़ने वाला है। पहलगाम हमला पाकिस्तान और आतंकवाद के लिए पराभव का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसकी बानगी 23 अप्रैल को रात करीब 9 बजे मिल चुकी है। पीएम मोदी ने करीब 3 घंटे की CCS की बैठक में जो फैसले किए उसका ऐलान
रात करीब 9 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने किया। कहने का मतलब ये है कि तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने 1960 से चली आ रही इंडस स्ट्रीट को खत्म करने के साथ अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का ऐलान किया है। भारत के पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफ को कम करने का आदेश भी दिया गया है और पाकिस्तान से अपने स्टाफ को वापस बुलाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा सभी पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द कर दिया गया और फिलहाल जितने भी पाकिस्तानी यहां पर मौजूद हैं, उन्हें भारत छोड़ना होगा। बहरहाल भारत सरकार ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइज को दिल्ली में तलब किया और उनके सैन्य राजनयिकों के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा का आधिकारिक नोट सौंपा। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। दिल्ली में लिए गए इस फैसले का असर इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रहा है। आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पेशोपेश में है। वजूद में आने के बाद पाकिस्तान कभी भी ऐसी द्विपक्षीय राजनयिक दिक्कत में नहीं फंसा था। साल 2025 का अप्रैल पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ मुनीर की राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक काबिलियत का इम्तिहान का महीना साबित हुआ। अटारी में मची हलचल, वतन वापसी कर रहे पाकिस्तानी, सरकार का फैसला, असर बॉर्डर पर। भारत सरकार के आदेश के बाद से ही पाकिस्तानियों में अपने देश जाने को लेकर होड़ लग गई है। वहीं सेना की तरफ से अटारी बॉर्डर की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। इस फैसले को भारत सरकार की पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अटारी बॉर्डर ही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। अटारी बॉर्डर बंद। अटारी अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर भारत का पहला लैंड पोर्ट है। अटारी वाघा पाकिस्तान के साथ व्यापार का एकमात्र जमीनी रास्ता है। अटारी लैंड पोर्ट 120 एकड़ में फैला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा हुआ है। साल 2023-24 में अटारी पोर्ट से 6,871 मालवाहक गाड़ियां गुजरी। साल 2023-24 में अटारी बाघा मार्ग से 71,563 लोगों ने यात्रा की। साल 2023-24 में अटारी पोर्ट से 3,886.53 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत का पाकिस्तान को निर्यात सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक का धागा और लाल मिर्च जैसी चीजें भेजता है, वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में। भारत करता है आयात सूखे मेवे, सूखे खजूर, जिप्सम, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक और जड़ी बूटियां। अटारी चेक पोस्ट बंद होने के फैसले से खास तौर पर पाकिस्तान के छोटे व्यापारियों और उन उद्योगों पर असर पड़ेगा जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के कारोबार पर भारत पर निर्भर है और इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी रसातल में है। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने वाले पाकिस्तान की हालत और ज्यादा बदतर हो सकती है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि बुधवार को भारत ने जब अपने फैसले का ऐलान किया तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि PSX गुरुवार को तेजी से नीचे आ गया। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स कारोबार के पहले 5 मिनट में 2.12% या 2,485.85 अंक गिरकर 1,14,740.29 पर आ गया, जो क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को दिखाता है। वहीं भारत को अटारी बॉर्डर के बंद होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ये पाकिस्तान सरकार की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और रक्षा गृह मंत्री ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और कई देशों के पत्रकार मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक की है। 2 घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता पाक पीएम शहबाज शरीफ कर रहे थे। बैठक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत कई शीर्ष अधिकारी और मंत्री शामिल रहे। इस बैठक को कल रात भारत में हुई सीसीएस की बैठक के बाद बुलाया गया। भारत ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया, वीजा बंद कर दिया गया और सैन्य उच्चायुक्तों को हटा दिया गया। और अब बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के मद्देनजर कैसी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के उप मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री आत्मविश्वास की कमी से जूझते दिखे। बहरहाल अब आप जान लीजिए कि पाकिस्तान ने आखिरकार क्या क्या फैसले लिए हैं। तारक फातमी साहब SAPM और अस्करी क़यादत की तरफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी के वाइस एडमिरल मौजूद थे। एजेंडा जो पिछले 48 घंटे में जो मूवमेंट्स हैं, आपको याद है कि परसों जो ये वाक़या हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट कल सुबह वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान के बयान पे इशू की। पाकिस्तान का ऐलान सिंधु जल समझौते को एक तरफा तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर भारत ने सिंधु का पानी रोकने की कोशिश की तो इसे वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौता खत्म करने की बात कही। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों का ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को 2 राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। बाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। सार्क वीजा योजना के तहत सभी भारतीयों के वीजा रद्द किए गए। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित घोषित किया गया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ घटाकर 30 किए गए। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद। भारत के साथ सभी तरह के व्यापार को बंद किया गया। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था, और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारिजा ने, और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल UN की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा, उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास कहने को कुछ नहीं था।
आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की कोई बखत नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु जल समझौते पर भारत के फैसले पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री वर्ल्ड बैंक और यूएन से मदद की भीख मांगते दिखे। इसके अलावा पाकिस्तान के नाकाबिल नुमाइंदे चीन जैसे दोस्तों से भी समर्थन की अपील करते दिखे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक कमजोर मुल्क ने एक कमजोर नजीर पेश की। क्या है सिंधु जल समझौता? गला सूखा है पाकिस्तान का, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। 23 अप्रैल को भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो सिंधु जल समझौते को रद्द करता है। इस ऐलान के बाद से पाकिस्तानी आवाम की गले से निवाला नहीं उतर रहा है। पाकिस्तान सरकार और सेना के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल मुश्किल में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था। तो 100% का सवाल यह है कि आखिर सिंधु जल समझौता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीट कहते हैं, वो क्या है? सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। सिंधु नदी के किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर का है। बंटवारे के पहले ही प्रांतों में नदियों को लेकर विवाद होने लगा। 1947 में भारत और पाक के बीच स्टैंड स्टील समझौता हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 सिंधु जल संधि हुई। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता हुआ। सतलज, रावी और व्यास का सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान का है। भारत भी सीमित इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर भारत सिंधु जल समझौते को रद्द कर अपनी मर्जी के मुताबिक झेलम, चिनाब, सिंधु का पानी इस्तेमाल करने लगे तो पाकिस्तान की करीब 90% जमीन बंजर हो जाएगी। कह सकते हैं कि सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और यही वजह है कि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के रद्द होने की खबर से तिलमिला उठा है।